हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी, उसके फादर और फाउंडर के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूनिवर्स है ना, इसको ग्रीक लैंग्वेज में कॉस्मोस भी कहा जाता है और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी के जो फादर थे वो थे आचार्य कपिल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आचार्य कपिल वाला। तो देन हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के रिलेटेड ना बड़ी अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं। कुछ हैं अर्ली थ्योरीज, कुछ हैं मॉडर्न थ्योरीज। जो अर्ली थ्योरीज थी वो उसका मेन फोकस था अर्थ के ऊपर, वेराज जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनका मेन फोकस है यूनिवर्स के ऊपर। मॉडर्न थ्योरी में से ही एक है बिग बैंग थ्योरी, जो कि दी थी जॉर्ज लेमेटेयर ने इन 1931। इस थ्योरी में था ये कि उन्होंने कहा था कि एक सिंगल एटम है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा ही ज़्यादा स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़। तो इसमें क्या होता है, कोई भी रीज़न की वजह से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। देन जो बिग बैंग थ्योरी है ना, एडविन हम्बल ने इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा था। और इन्होंने ये ऐसे नहीं कहा था, इन्होंने 1920 में इसके एविडेंस भी दिए थे कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। देन सिर्फ यही थ्योरीज नहीं थी, बड़ी सारी थ्योरीज थी। उनमें से कोई थी जैसे ऑस्किलेटिंग थ्योरी, इसको हम पल्सेटिंग थ्योरी भी कहते हैं। और दूसरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। ऑस्किलेटिंग थ्योरी ये कहती है जैसे एक पेंडुलम होता है ना, कि यूनिवर्स पेंडुलम की तरह है। ये जैसे पेंडुलम ऐसे ऐसे जाता है ना अपने पाथ पे, तो उनका ये कहना था पल्सेटिंग थ्योरी में कि जो यूनिवर्स है ना, ये पहले एक्सपैंड करेगा, फिर एक कॉन्टैक्ट करेगा, वापस वैसा बन जाएगा, फिर से एक्सपैंड करेगा, फिर से वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर जाएगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा। वेरस इन स्टेडी स्टेट थ्योरी में ये कहा था कि जो यूनिवर्स है ना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो थैंक यू।